हेलो दोस्तों, आपका इस चैनल पे स्वागत है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि बड़े से बड़े एग्ज़ामिनेशंस में कोई किसी भी टॉपिक से बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। आज हम अपने इस चैनल पे हम आप लोगों को थोड़ा बेसिक से बिल्कुल इकोनॉमिक्स जो है वो बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हर एक छोटा सा छोटा कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे और एक और भी चीज़ देखेंगे कि उस छोटे से कॉन्सेप्ट से किस तरीके से बड़े से बड़े एग्जामिनेशंस में या कॉम्पिटिटिव किसी भी तरीके का एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस कहाँ से पुटअप किया जाता है वो सब डिस्कस करेंगे। आज इकोनॉमिक्स का एक क्लासिफिकेशन कि इकोनॉमिक्स में माइक्रो और मैक्रो का कॉन्सेप्ट हम लोग दो पढ़ते भी हैं और ये फ्रिक्वेंटली फॉर्म में यूज़ भी किया जाता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। छोटा सा डिफरेंसेस है इन दोनों के बीच में, लेकिन इससे पूरी इकोनॉमी की जो कंडीशंस हैं वो पूरी बदल जाती है। जैसे देखिए, इकोनॉमिक्स में हम अगर देखें तो एक हमारा ब्रांच होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का और ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। वेस्ट अर्थशास्त्र इसको कहते हैं। इस जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ग्रीक भाषा में माइक्रो के नाम से, और जिसका मतलब होता है स्मॉल यानी छोटा। इसको जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में है वो हम लोग सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट्स की ही स्टडी करते हैं, किसी भी व्यक्तिगत इकाई का ही इसमें अध्ययन किया जाता है। जैसे अगर वो सिंगल कंज्यूमर्स हो या कंज्यूमर्स या सिंगल कंज्यूमर का डिमांड हो, उसके बारे में जो हम जब भी स्टडी करेंगे वो माइक्रो के अंतर्गत आएगा। या इंडिविजुअल फर्म्स हो, एक फर्म हो, उसकी अगर स्टडी करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। कोई एक प्रोडक्ट की प्राइस हो, अगर उसकी स्टडी कर रहे हैं तो वो हमारा माइक्रो के अंतर्गत आएगा। इसका मतलब है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक इकाई के बारे में, चाहे वो कंजम्पशन से हो, चाहे वो प्राइस से हो, चाहे वो किसी फर्म की यूनिट हो, इससे संबंधित जो भी चीज़ें होंगी वो यूनिट्स वाइज उसकी स्टडी जो है वो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, या हम कह सकते हैं कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है, वो एडम स्मिथ को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इस पर एक हम वीडियो अलग से बनाएंगे कि एडम स्मिथ को ही फादर ऑफ इकोनॉमिक्स क्यों कहा जाता है। इसके पीछे का एक पूरा का पूरा थोड़ा सा हम लोग कई स्टेप्स समझेंगे, कई स्टेजेस से गुजरा हुआ है और उसके बाद से फिर एडम स्मिथ का क्या रोल होता है, क्यों फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ आता है। ये इनकी एक किताब आई, इनके जो है इन्होंने 1776 में इनकी एक बुक आई थी वेल्थ ऑफ नेशन, उसमें इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने दिया था और इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स आया था। ये क्वेश्चंस कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। एक और भी क्वेश्चन पूछा गया है कि माइक्रो का जो कॉन्सेप्ट है वो किस भाषा से या किस कॉन्सेप्ट से निकला हुआ है। उसमें कई सारे लैंग्वेज दे रखे थे, तो वो ग्रीक का एक शब्द जो था, वो एक पीजीटी का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें, तो छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स, जहाँ पे ग्रीक आपको याद रखना है कि इकोनॉमिक्स का जो यानी माइक्रो का जो कॉन्सेप्ट है वो ग्रीक से निकला हुआ है और इसका मतलब होता है छोटा, और इसमें हम इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करते हैं। इसी तरीके से हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पे आते हैं। इसका जो है इसका ड्राइव भी ग्रीक जो मैक्रो से हुआ है। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, लार्ज स्केल पे हो, और इसमें जो स्टडी किया जाता है वो स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, यानी पूरे देश की अर्थव्यवस्था या अर्थव्यवस्था का अध्ययन इसमें किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या है कि जब हम पूरे देश की बात करेंगे तो जैसे कि अगर हम यहाँ पर इंडिविजुअल इनकम की बात कर रहे थे, अब यहाँ पर किसकी बात करेंगे, राष्ट्रीय आय के बारे में, यानी नेशनल इनकम के बारे में स्टडी की जाएगी। यानी होल इकोनॉमी की हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे, इन्फ्लेशन के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट्स के बारे में। और एक तरीके से देखा जाए तो ये मैक्रो का जो कॉन्सेप्ट है वो जे.एम. स्किन्स के द्वारा जो है डिफाइन किया गया था। जे.एम. स्किन्स ने ही बताया था। जब 1929 में जब मंदी आई थी उसके बाद से इनका कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर हुआ और जे.एम. स्किन्स ने कहा कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आई, उनका जो सॉल्यूशन था वो जे.एम. स्किन्स के माध्यम से ही दिया गया। इसीलिए हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक तरह से फादर ऑफ इकोनॉमिक्स अगर हम कहें माइक्रो का, तो वो हम जे.एम. स्किन्स को कह सकते हैं। तो इस पे हम लोग और भी देखेंगे, इसके बहुत और सारे कंसेप्ट। एक चीज़ और आपसे कहनी थी कि अभी जो यानी ये माइक्रो और ये मैक्रो, ये ब्रांचेस का डिवाइड किसने किया था। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने छोटा सा एक था, चूँकि इंट्रोडक्शन वीडियो था, उसमें मैंने बताया था, और इसमें बता रहे हैं कि इस कॉन्सेप्ट को रैगनर फ्रिश ने, यानी इस कॉन्सेप्ट को पूरे के पूरे जो है
रैगनर फ्रिश ने, रैगनर फ्रिश एक इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने (1933) में माइक्रो और मैक्रो को डिफाइन किया था कि माइक्रो क्या होता है और मैक्रो क्या होता है। इसीलिए हम लोग रैगनर फ्रिश को जो है रैगनर फ्रिश को माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्लासिफिकेशन करने का इनका रूल मान सकते हैं कि इन्होंने जो है पहली बार डिवाइड किया कि माइक्रो क्या होता है, इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, माइक्रो और मैक्रो के रूप में। एक और बात करनी थी कि आप लोग से कि अभी एएसओ का एक एग्ज़ाम, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का एक एग्ज़ामिनेशंस जो है वो प्रस्तावित डेट है उसका 26 जून में प्रस्तावित है। मोस्ट प्रॉब्ली उस दिन एग्ज़ामिनेशन होगा, तो उस पर भी मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। उसमें एक काम करेंगे, जो मैंने जो प्लानिंग कर रखी है कि चूँकि टाइम कम है तो हर एक टॉपिक्स पे छोटा सा एक इंट्रोडक्शन होगा, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप सब डिस्कस किया जाएगा, हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर उससे संबंधित जितने भी उस तरह के एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आए हैं, स्टैटिस्टिक्स में हो, स्टैटिस्टिक्स से संबंधित, चूँकि वो पूरा का उसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन होगा वो स्टैटिस्टिक्स का कवर किया जाएगा। कुछ पोर्शंस में जो यूपी का जो है जीके या कह सकते हैं जनरल नॉलेज जो है वो टेस्ट किए जाएंगे, तो उस पर भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा और उस पर लगातार उसकी सीरीज़ चलेगी। आने वाले वीडियोज़ में मैं जो है एएसओ को ही ध्यान में रखकर कुछ वीडियो बनाऊँगा और इस पर मैं एकेडमिक वीडियो भी लेकर आऊँगा। तो तब तक के लिए थैंक यू।